नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने भाषा परिवारों के ऊपर चर्चा की थी। हमने जाना था कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। वे 4 भौगोलिक क्षेत्र थे: यूरेशिया, अफ्रीकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड एवं अमेरिकी भूखंड। फिर हमने जाना कि यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कई भाषा परिवार होते हैं। उसमें से एक था भारोपीय, जिसे हम भारत यूरोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। तो आज हम भारोपीय परिवार या भारत यूरोपीय परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारोपीय परिवार को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडो जर्मनिक परिवार या फिर भारत हित्ती परिवार या फिर आर्य परिवार। ठीक है, मतलब भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक परिवार या फिर आर्य परिवार या भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो भारोपीय परिवार जो है, ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं। ठीक है, और भारोपीय परिवार को 2 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, तो वे 2 वर्ग जो हैं वो हैं शतम वर्ग और केतुक वर्ग। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, इसको हम 2 वर्ग में बांट सकते हैं। तो वे, अगर इसको वर्गीकरण किया जाए भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर 10 भाषाएं, और इसको वर्गीकरण किया जाए भारोपीय परिवार, इसके 2 वर्ग। ठीक है, तो पहला तो हो गया शतम वर्ग और दूसरा हो गया केतुक वर्ग। ठीक है, अब शतम वर्ग के अंदर पहला जो है वो है हमारा भारत ईरानी, या इसी को हम बोलते हैं आर्य। ठीक है, अब इसको आगे और अगर विभाजित किया जाए तो हम पाते हैं ईरानी, ठीक है, दरद और भारतीय। अब ईरानी के अंदर, अगर ईरानी के अंदर जाएं तो उसमें आपको मिलेंगे फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, अवेस्ता को ऐसा लिख लेते हैं, अवेस्ता, और बलोची, बलोची और
पामीरी। ठीक है, पामीरी। इसको मैंने किसके अंदर डाला? ये सब ईरानी के अंदर मैंने डाला, ईरानी के अंदर डाला। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये तो पहला हुआ भारत ईरानी। दूसरा है बाल्टो स्लाविक महारूसी। ठीक है, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक और बुल्गारी। पोली और स्लोवेनी। ठीक है, और सर्बोक्रोती, सर्बोक्रोती। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो है अर्मीनी, और चौथा जो है वो है अल्बानी। इसको हम लोग इलीरियन भी बोल सकते हैं, इलीरियन। ठीक है ये तो हुआ सप्तम वर्ग के अंदर। अब केतुक वर्ग में आ जाते हैं, तो इसको हम ना ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो केतुक वर्ग में पहला हम लिख सकते हैं जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, डेनी, फ्लेमी, इसको बेल्जियम लिख लेते हैं चलो, आइसलैंडी, और नॉर्वेई और स्वीडी। दूसरा केल्टिक। ठीक है, केल्टिक। तो इसमें आयरिश, स्कॉच, गैलिक, स्कॉच गैलिक। ठीक है, और वेल्स, ब्रिटन, ब्रेतों और कॉर्निश। ठीक है, फिर तीसरा ग्रीक, हेलेनिक। चौथा तोखारी। पांचवा हितो, ही टाइट। और छठवा इटालिक, रोमानी। इसमें इतावली, इतावली, फ्रांसीसी,
स्पेनी, पुर्तगाली और रोमन। ठीक है, तो आज हमने भारोपीय परिवार के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करते हुए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।